काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जिले के 3 वार्डों के नागरिकों ने कोटेदार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाओं ने कोटेदार के मनमाने रवैये को लेकर नारेबाजी की और अपनी समस्याओं का हल शीघ्रता से निकालने की मांग की। वार्ड नंबर 9, 11 और 3 के तकरीबन 6000 से अधिक वोटर्स को इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनभद्र में कोटे का गल्ला प्राप्त करने के लिए महिलाओं को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जो खासकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक बड़ा संघर्ष बन चुका है। ठंड के मौसम में यह यात्रा और भी कठिन हो जाता है, जिससे बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कोटेदार ने बिना किसी वैध कारण के गल्ला वितरण का केंद्र दूर स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे वहां के लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर बुजुर्ग महिलाएं कोटे के लिए पैदल यात्रा करने पर मजबूर है, जो उनके लिए स्वास्थ्य के लिहाजे से भी जोखिम भरा है। इस मामले को लेकर स्थानीय वार्डों के सभासदों ने जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव कुमार गुप्ता से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गल्ला वितरण केंद्र को समीपवर्ती स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जी, किस मामले को लेकर किया जा रहा है? राशन के लिए। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि हम लोग को 8 में राशन मिलता था और वार्ड नंबर 8 है हमारा। अच्छा। वार्ड नंबर 8 से हम लोग के बहुत दिन से राशन मिल रहा है। अभी 54 गांव में बांट रहा है, तो बताइए कौन जाएगा? हमारा छोटा छोटा बच्चा है, हम स्कूल के लिए खाना बनाएंगे कि उसको टिफिन लाएंगे कि उसको बताइए हम जाएंगे वहाँ सारा दिन लाइन लगा करके वहाँ खड़े रहेंगे? हम नहीं जाएंगे वहाँ पर गल्ला लेने। तो क्या कोटेदार यहाँ बांटने को तैयार नहीं हो रहा है? नहीं, अगर वो बांटते तो हम लोग को ऐसा करना ही नहीं पड़ता ये गल्ला लेने की। तो क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग के दिक्कत बहुत है कि उतना दूर कैसे 3 किलोमीटर जा आऊ। हमने तो खाना था आप लोगों को तो कौन बैलियर पर कर रहे हैं, क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है भैया कि यहाँ पर कई दिनों से राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के पास कोई साधन व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों के पास नाव के अलावा कोई साधन नहीं है, जबकि 54 गांव में गल्ला बट रहा है और यहाँ से लोगों को जाने में इतनी दिक्कत है कि बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कोई काम करने वाला है तो महिलाएं दिन भर जाकर वहाँ पर रहना और गल्ला लेकर उतनी दूरी से सुनसान रास्ते में आना बहुत ही सबके लिए दिक्कत है। इसी वजह से आज यहाँ पर सभी हमारे वार्ड नंबर 10 की जनता एकत्रित हुए हैं और कोटेदार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन मीडिया बंधु के माध्यम से दिया जा रहा है। जानकारी मिली है कि कुछ सभासद अभी डीएम ऑफिस भी गए हैं। हाँ, सभासद जी हमारे वार्ड के और बगल के भी वार्ड के, तीनों वार्ड के गए हुए हैं सभासद जी माननीय डीएम साहब के यहाँ। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सब जनता के साथ फिर रोड पर आने में विवश होंगे और इससे भी बड़ी जनसंख्या में हम लोग आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सभापति पवन सिंह चौहान ने की, जिसमें जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सभापति पवन सिंह चौहान ने बताया कि आज की बैठक में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ वित्तीय कार्यों में हो रहे विलंब पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद वाराणसी में सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं और अगर कहीं किसी कार्य में विलंब हो रहा है तो वह तकनीकी कारणों के चलते है। इसके बाद सभापति ने बताया कि समिति जनपद वाराणसी के प्रशासनिक कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है। सभापति ने आगामी महाकुंभ मेले को लेकर जनपद की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और वाराणसी में भी लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से रेलवे और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को लेकर पूरी योजना तैयार की जा चुकी है। घाटों के अलावा यातायात व्यवस्थाओं पर भी गहन समीक्षा की गई है और वाराणसी जिला प्रशासन ने कुंभ मेले के लिए बेहतर इंतजामों का आश्वासन दिया है। वित्तीय और प्रशासनिक विलंब समिति कमेटी आई हुई है, जो 8 दिन के दौरे पर आई हुई है। उसके तहत हमारे लोग चंदौली और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की पूरी समीक्षा बैठक की गई, जिसके तहत जो पेंशन, ग्रेजुएटी फंड, जीपीएफ, मृतक आश्रित को विधवा पेंशन को कहाँ पर अनियमितताएँ थी या कहीं विलम्ब हो रहा था, उसके बारे में पूरा दिशा निर्देश किए गए। संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए कि उनको एनी हाउ कंडीशन किसी भी तरीके से इन टाइम उनको सारे लाभ मिलने चाहिए। डीएम साहब ने पूरे आश्वासन दिया और बता भी दिया कि हमें माहवार बैठ करके इसकी समीक्षा भी करेंगे और जितना भी देय बनता है उन लाभार्थियों को हम इन टाइम पूरा प्रदान करेंगे। दूसरा, आज माध्यमिक को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है, खास करके बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर के। वो जो थोड़ा सा एक बड़ा डिफरेंस आ रहा था, उसके लिए DIOs, समाज कल्याण डिपार्टमेंट और डीएम साहब
बैठ के समीक्षा करेंगे और जितने भी बच्चे होंगे इसके लाभार्थी उनको सबको लाभ पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के त्र्यंबकेश्वर हॉल में आयोजित 2 दिवसीय सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का समापन समारोह धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिनेश कुमार और रमन खंडपाठी भी मौजूद रहे। एसडीएम शंभू शरण ने अतिथियों को सम्मानित करते हुए उन्हें दुपट्टा और रुद्राक्ष की माला भेंट किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता के निर्णायकों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विधायक नीलकंठ तिवारी ने अपने संबोधन में संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कृत हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है और इसे संरक्षण देना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रतियोगिता के आयोजन से संस्कृत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। समापन समारोह में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और उनके प्रयासों की सराहना की गई और संस्कृत के प्रति उनके योगदान को सम्मानित किया गया। और व्याकरण पर केवल हम पाणिनि जी पर लाकर रुक जाए, ये भी ठीक नहीं। हमको तो लगता है कि पाणिनि जी का काल वेद के बाद का ही होगा, वेद के बाद का ही होगा। और वेद में अभी व्याकरण शून्यता, अब व्याकरण की कहीं त्रुटि किसी ने बताई नहीं अभी तक, हमने नहीं सुना। हो सकता है कि हो, आप विद्वजन जानते हो। इन वेद का जो व्याकरण सुव्यवस्थित है, परिष्कृत है, यानी कि उस समय भी हमारे पास व्याकरण के बारे में चर्चा रही होगी, व्याकरण के बारे में खूब अध्ययन रहा होगा। हम नहीं कहते, ये आप हम गला फाड़ के चिल्ला नहीं रहे हैं। ये विदेशी विद्वान कहता है, जो सर्वमान्य विद्वान है, जिसने विदेश की धरती पर विदेशी विद्वानों के बीच में कहा। गाजीपुर जिले की जिला पंचायत की सियासत गर्मा गई है। जिला योजना समिति की बैठक का बहिष्कार करने वाले 23 सदस्यों में से 16 ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इन सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के पति पंकज सिंह चंचल पर गंभीर आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया। देर रात तक चलने वाली इस राजनीति में जिला पंचायत सदस्य आकाश सिंह यादव और फेकू यादव ने कहा कि जब उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने उन्हें घर बुलाया और वहां वार्ता करने की बात कही, लेकिन सदस्य इस पर सहमत नहीं हुए और कहा कि जिला पंचायत सभागार में बैठक होनी चाहिए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने केवल 2 बार बैठक आयोजित की, जबकि साल में 6 बार बैठक होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बजट में हर सदस्य को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बातचीत विफल होने के बाद 16 जिला पंचायत सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया। इस इस्तीफे में शामिल नेताओं में नरेंद्र सिंह, राजेश, मटरू पहलवान, फेकू यादव जैसे प्रमुख नाम थे। इसके बाद सभी इस्तीफा देने वाले सदस्य डीएम आरिका अखौरी से मिलने पहुंचे। बैठक के दौरान एसडीएम चंद्रशेखर यादव से मुलाकात की और 16 सदस्यों का इस्तीफा जिला योजना समिति से सौंप दिया। पंचायत सदस्य गण आज इकट्ठा होकर के जो पिछले दिनों बैठक हुई थी, वो निर्वाचित मात्र 26 सदस्य हैं, नामित 430 सदस्य हैं और शेष पदेन हैं। और जो व्यवस्था थी, व्यवस्था में जब जिला पंचायत सदस्य की राय नहीं ली गई तो सदस्य आपस में बैठकर ये निर्णय ले कि जब लोकतंत्र में मेरी बात सुनने का, बोलने का और नियमानुसार, संविधान के अनुसार जब हमको बात रखने का अधिकार नहीं है तो इस पद पर बने रहना का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में आज आप लोगों ने मतलब क्या इन लोगों ने इस्तीफा दिया या क्या है? नहीं, इन लोगों ने इस्तीफा दिया अपने पद से। अपने पद, जिला पंचायत सदस्य जो जिला योजना समिति के सदस्य हैं, योजना समिति सदस्य पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा भी दी है, क्या बतलाएंगे? जी, सबसे पहले तो इस्तीफा हम लोग का देने का कारण ये है कि उस दिन जिला योजना की बैठक हुई। हम लोगों ने 26 जिला पंचायत में से निर्वाचित लोगों में से 23 लोगों ने बहिष्कार किया, नहीं गए मीटिंग में। उसके बाद भी अधिकारी अपने से अपनी जो है समीक्षा कर लिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अपने से आप एग्जाम में कॉपी लिखिए और अपने से अपने को नंबर दे दीजिए। तो भाई ये तो अपने मन से ही कॉपी चेक करिए, अपने मन से नंबर दे, तो फिर एग्जाम ही कराने क्या मतलब है? इसी को सोच करके हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि हम लोग का रहने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात जो है, हम लोग जिला पंचायत में आज इकट्ठा थे, लगभग 45-46 लोग थे और बाकी सभी लोग बाहर थे, नहीं तो हम लोग की संख्या 52, 53, 54 तक जा रही थी। सभी लोगों ने बात ये हुआ इसमें साथियों की अभी तक लड़ाई जो हम लोग की थी, अध्यक्ष जी को ये लग रहा था बजट कम अधिक हो सकता है, सदस्यों को भी लगा कि बजट कम अधिक होगा, इग्नोर किया, जैसा कि अभी हमारे साथी सदस्य ने बताया। लेकिन एक दिन एक सदस्य ने कहा कि भाई हमेशा जो बैठक होती थी उससे पहले एक प्री मीटिंग होती थी, और इस बार प्री मीटिंग के लिए हमारे साथी जिला पंचायत हैं सुनील जी, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी
अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि उनके पति पंकज सिंह चंचल जी से कहा कि भैया सभी सदस्यों में रोष व्याप्त है, थोड़ा सा एक दिन बैठ कर बात कर लीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमको सदस्यों के विरोध से घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही शब्द थे उनके, और सदस्यों को जो भी करना है वो कर लें, और जो सदस्य हमारा विरोध करेंगे उनको मैं चुनाव लड़ने लायक तक नहीं छोड़ूंगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस धरने में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को जल्द पूरा करने, पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने और कक्षाओं की शुरुआत करने की मांग की है। इसके अलावा छात्रों ने 15 जनवरी तक इन समस्याओं के समाधान की चेतावनी भी दी है। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा परिणामों में त्रुटि के कारण छात्र परेशान हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि नए सत्र के बावजूद पठन पाठन शुरू नहीं हो पाया है और विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। धरने में छात्रों ने अन्य मुद्दों को भी उठाया। उनकी मांगों में रोपवे के लिए पावर ग्रिड स्टेशन के लिए जमीन आवंटित न करने की बात भी शामिल थी, क्योंकि इससे ललित कला विभाग प्रभावित होगा, जो एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। इसके अलावा छात्रों ने केंद्रीय पुस्तकालय को अवकाश के दिन खोलने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने, हॉस्टल में मेस और वाईफाई सुविधा प्रदान करने की भी मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत राज्य विश्वविद्यालय कार्य के संयोजक आकाश प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने कुलपति को पत्र भेजकर इन समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि यदि 15 जनवरी तक इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने छात्रों के विरोध को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि 15 जनवरी तक सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। छात्रों की मांगों में साइबर लाइब्रेरी की व्यवस्था की बात भी शामिल है, ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सके। विद्यार्थी परिषद संगठन की तरफ से हमने कुलपति महोदय को पिछले 3-4 बारों से 3-4 ज्ञापनों के माध्यम से विश्वविद्यालय में व्याप्त तमाम समस्याओं के बारे में अवगत कराया और कहा कि ये सारी समस्याएं को सर छात्र हितों में ध्यान रखते हुए दूर की जाए, लेकिन वो सारी समस्याएं अभी तक नहीं दूर हुई हैं। समस्याएं ये हैं कि आज जनवरी शुरू हो गया है, अभी तक प्रवेश पूर्ण नहीं हुआ। अप्रैल से शुरू होकर अभी तक जनवरी तक प्रवेश पूर्ण नहीं हुआ। बताइए उन बच्चों का भविष्य कैसा आधार में रहेगा। कई सारे बच्चे हैं जिनके मार्कशीट में गड़बड़ी है, जिनके अपसेंट लग जा रहा है, प्रेजेंट होते हुए भी अपसेंट लग जा रहा है, उनके अपसेंट को ठीक नहीं किया जा रहा है। कई बार दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर भी उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में नया सत्र शुरू तो हो गया है, लेकिन कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। कक्षाएं किसी भी कोर्स की किसी में संचालित नहीं हो रही हैं। बताइए बच्चे आते हैं ठंड में उतनी दौड़ से, उनको कक्षाएं संचालित नहीं। नया कहने को तो नई शिक्षा नीति हो गई है, लेकिन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो नई शिक्षा नीति के अनुरूप कोई भी पुस्तकें आपको बच्चों को पढ़ने को नहीं मिल जाएगी। विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी को हम छुट्टी के दिन भी खोलने की मांग कर रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चों को लाइब्रेरी खोली जाए, उसमें बच्चे बैठे, बच्चों को तैयारी वाली जो नौकरी होती हैं उनकी भी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए।